संबंध की सिद्धि न होने से यह मान्यता असंगत है। पाशुपतों की मान्यता के अनुसार यदि ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना जाए तो उपादान कारण के साथ उसका किसी प्रकार संबंध होगा, ये बताना आवश्यक है। लोक में यह देखा जाता है कि शरीरधारी निमित्त कारण कुंभकार आदि ही घट आदि कार्य के लिए मृतिका आदि साधनों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, किंतु ईश्वर शरीरादि से रहित निराकार है, अतः उसका प्रधान आदि के साथ संयोग रूप संबंध नहीं हो सकता, अतः एवं उसके द्वारा सृष्टि रचना भी नहीं हो सकेगी। जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं उसको तो सब बातें युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे परब्रह्म परमेश्वर को वेद के कथनानुसार सर्वशक्तिमान मानते हैं, अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है। वेदों के प्रति जिनकी निष्ठा है उनके लिए युक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वेद में जो कुछ कहा गया है वह निर्भ्रांत सत्य है। युक्ति उसके साथ रहे तो ठीक है, न रहे तो भी कोई चिंता नहीं है, किंतु जिनका मत केवल तर्क पर ही अवलंबित है उसको तो अपनी प्रत्येक बात तर्क से सिद्ध करनी ही चाहिए। परंतु पाशुपतों की उपयुक्त मान्यता न वेद से सिद्ध होती है और न तर्क से, अतः वह सर्वथा अमान्य है। अब उस मत में दूसरी अनुत्पत्ति दिखलाते हैं। अधिष्ठान की उत्पत्ति न होने के कारण भी ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। व्याख्या, उनकी मान्यता के अनुसार जैसे कुंभकार मृतिका आदि साधन सामग्री का अधिष्ठाता होकर घट आदि का कार्य करता है, उसी प्रकार सर्वकर्ता सृष्टिकर्ता ईश्वर भी प्रधान आदि साधनों का अधिष्ठाता होकर ही सृष्टि कार्य कर सकेगा। परंतु न तो ईश्वर ही कुंभकार की भांति सशरीर है और न प्रधान ही मिट्टी आदि की भांति साकार है, अतः रूपादि से रहित प्रधान निराकार ईश्वर का अधिष्ठेय कैसे हो सकता है। इसलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानने वाला पाशुपत मत युक्ति विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं है। संबंध यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को शरीर और इंद्रियों से युक्त क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं, यदि ईश्वर को शरीर इंद्रिय आदि कारणों से युक्त मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध निषिद्ध हो जाएगा। व्याख्या, यदि ये मान लिया जाए कि ईश्वर अपने संकल्प से ही मन बुद्धि और इंद्रिय आदि सहित शरीर धारण करके लौकिक दृष्टांत से अनुसार निमित्त कारण बन जाता है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीरधारी होने पर साधारण जीवों की भांति उसे कर्मानुसार भोगों की प्राप्ति होने का प्रसंग आ जाएगा। उस दशा में उसकी ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी, अतः ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध उपयुक्त पाशुपत मत में ये अन्य दोषों की उद्भावना करते हुए कहते हैं, पाशुपत मत में ईश्वर के अंत वाला होने का अथवा सर्वज्ञ न होने का दोष उपस्थित होता है। व्याख्या, पाशुपत सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अनंत एवं सर्वज्ञ है, साथ ही वे प्रधान प्रकृति और जीवों को भी अनंत मानते हैं। अतः ये प्रश्न उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर ये बात जानता है या नहीं कि जीव कितने और कैसे हैं, प्रधान का स्वरूप क्या और कैसा है, तथा मैं ईश्वर कौन और कैसा हूँ। उसके उत्तर में यदि पाशुपत मत वाले ये कहे कि ईश्वर ये सब कुछ जानता है, तब तो जानने में आ जाने वाले पदार्थों का अनंत असीम मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है, और यदि कहे वह नहीं जानता तो ईश्वर को सर्वज्ञ मानना नहीं बन सकता। अतः या तो ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति को शांत मानना पड़ेगा या ईश्वर को अपलक्ष्य स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धांत दोषयुक्त एवं वेद विरुद्ध होने के कारण मानने योग्य नहीं है। संबंध यहाँ तक वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया गया। अब वेद प्रमाण मानने वाले पंचरात्र आगम में जो अनुत्पत्ति की शंका उठाई जाती है उसका समाधान करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। भागवत शास्त्र पांचरात्र आदि की प्रक्रिया इस प्रकार है। परम कारण परब्रह्म स्वरूप वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उस प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामधारी अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसमें दोष की उद्भावना करते हुए पूर्व पक्षी कहता है, जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति मानना वेद विरुद्ध प्रतीत होता है। व्याख्या, भागवत शास्त्र या पांचरात्र आगम जो ये कहता है कि इस जगत के परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वासुदेव हैं, वे ही इसके निमित्त और उपादान भी हैं,
ये वैदिक मान्यता के सर्वदा अनुकूल है, परंतु उसमें भगवान वासुदेव से जो संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति बताई गई है वो यह कथन वेद विरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि श्रुति में जीव को जन्म मरण से रहित और नित्य कहा गया है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती, अतः जीव की उत्पत्ति असंभव है। यदि जीव को उत्पत्ति विनाशील एवं अनित्य मान लिया जाए तो वेद शास्त्रों में जो उनकी बद्ध मुक्त अवस्था का वर्णन है वह व्यर्थ होगा। इसके सिवा जन्म मरण रूप बंधन से छूटने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में साधन बताए गए हैं वे सब भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं, अतः जीव की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। संबंध अब पूर्व पक्ष की दूसरी शंका का उल्लेख करते हैं तथा कर्ता जीवात्मा से कर्ण मतलब मन और मन से अहंकार की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। व्याख्या जिस प्रकार परब्रह्म भगवान वासुदेव से जीव की उत्पत्ति असंभव है, उसी प्रकार संकर्षण नाम से कहे जाने वाले चेतन जीवात्मा से प्रद्युम्न नामक मनस्त्व की और उससे अनिरुद्ध नामक अहंकार तत्व की उत्पत्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन का करण है, अतः अंतःकर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संबंध इस प्रकार पांचरात्र नामक भक्ति शास्त्र में अन्य सब मान्यता वेदानुकूल होने पर भी उपयुक्त स्थलों में श्रुति से कुछ विरोध सा प्रतीत होता है, उसे पूर्व पक्ष के रूप में उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्रों द्वारा उस विरोध का परिहार करते हुए कहते हैं।